मईशत संभालने के लिए नून लीग को एक बार फिर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की जरूरत पड़ गई। इसहाक डार की जुलाई के दूसरे हफ्ते में वतन वापसी मुतवक्के। साबिक वजीर खजाना पहले बतौर सेनेटर हलफ उठाएंगे, बाद में इसहाक डार को वजीर खजाना का ओहदा दिया जाएगा। वतन वापसी का फैसला नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने किया। हमारी माजी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से मुल्क बदतरीन महंगाई की लपेट में आ चुका था और पाकिस्तान एक ऐसे खसारे से हमकिनार था कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पे और अवाम पे अफरात ज़र और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफे का ऐसा बोझ पड़ चुका था जिसने मईशत को अंदर से खोखला कर दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, आज पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है। रूस और यूक्रेन की वजह से अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। साबिक हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क में बदतरीन महंगाई है। अफसोस वतन अजीज अब तरक्की की दौड़ में पीछे है। हुकूमत संभाली तो तरक्याती बजट आधा हो चुका था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 5 निकाती एजेंडा जारी। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 काबीना में पेश होगी। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का मामला ज़ेर गौर आएगा। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक़ होगी। इलेक्ट्रिक पंखों के तवानाई से मुतालिक मेयार मुकर्रर करने की मंजूरी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 826 पॉइंट्स इजाफे से 41,878 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे इजाफे से 207 रुपये 94 पैसे। ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी से 208 रुपये की सतह पर पहुंच गया। जब माजी में भी पावर में थे, 30 साल ये दोनों ख़ानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक झुक के बैरून मुल्क की ग़ुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह करके। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। कहते हैं, आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ टाइगर फोर्स की ज़रूरत है। इंतखाबी मरहले में नौजवान हमारी मदद करें। 60% काबीना अराकीन करप्शन केसेस में जमानतें लेकर बैठे हैं। ये सिर्फ मुल्की इदारे तबाह करके खुद को मुसल्लत करना चाहते हैं। हुक्मरान कभी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की अहम तरीन बैठक। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल का मुफस्सिल जायजा लिया गया। इजलास में सिंध में इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफाफ इलेक्शन में नाकामी पर गहरी तशवीश का इजहार। इमरान खान का 2 जुलाई के रावलपिंडी इस्लामाबाद एहतजाजी जलसे की खुद क़यादत का ऐलान। बोले, बाशऊर आवाम का पुरजोश रद्दअमल इम्पोर्टेड कठपुतलियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। NRO 2 को कौम ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान आज पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। वो हर सूबे का, पूरे पाकिस्तान का लीडर है। बाकी तो इलाकाई जमातें बन गई है। कोई इंटीरियर सिंध में है, कोई सेंट्रल पंजाब की हद तक है, एक शहर के अंदर हद तक है, कोई KP के एक जिले तक है, लेकिन इमरान खान हर जगह पे हैं। तो लोगों ने कल PDM+ को मुस्तरद कर दिया, इमरान खान के हक में फैसला कर दिया। मुराद सईद का पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा। बोले, आवाम कभी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध हाउस में लगने वाली मंडी के खिलाफ आवाज़ उठाई। महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। कौम का कसूर क्या था?
एहसास प्रोग्राम को दुनिया ने सराहा। आज जब पूरी दुनिया एलएनजी दे रही है, मौजूद है, मैं कोरोना के जमाने की बात कर रहा हूं, जब हमें मिल नहीं रही थी, हमारी रिक्वायरमेंट 12 की थी, हमने 11 ली थी, एक ना लेने की वजह से, एक कंसाइनमेंट ना लेने की वजह से वो उनके फेफड़े फट जाने लगे थे, इतनी हवा भर भर के वो बात कर रहे थे। आज 100% जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं ली जा रही। पता चला है एहसन इकबाल एक नया विजन ला रहे हैं जिसे यू टर्न भी कहा जा सकता है। ये झूठ फ्रॉड किस्म के प्रोफेसर हैं। एहसन इकबाल दूसरों के असाइनमेंट कॉपी करने वाला नालायक बच्चा है। शहबाज गिल का तंज, बोले नून लीग के 3 लोगों में झूठ बोलने में रेस लगी हुई है। इनमें और इनके लिए मैं ताज बनवा रहा हूं। मरियम नवाज वीडियो ना खेलें वरना आपके चचा की वीडियोस भरी पड़ी हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 13 रुकनी साजिश इत्तेहाद हुकूमत में है। MQM ने कहा सिंध के इंतखाबात में बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए। इमरान खान की सियासत अदम एतमाद तहरीक और साजिश से बड़ी है। आलमी साजिश से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया। एक दिन में 2 अदालतों में जा रहा हूं। सारे वेस्टर्न कंट्रीज में इस वक्त रिवाज बन गया है मुसलमानों को टारगेट करना। फिलिस्तीन में 6-6 साल के 5-5 साल के बच्चे अरेस्ट किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है वो नकाब जो है या हिजाब जो है वो नोचे जा रहे हैं। कश्मीर जो है वो एक कंसंट्रेशन कैंप बन चुका हुआ है। लाखों रोहिंग्या जो है इस वक्त रिफ्यूजी कैंप्स में जो बांग्लादेश में जो है आलमी ज़मीर के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इमरान खान की हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। खान साहब ने 4 साल दोनों हाथों से कौम को लूटा। ये इतने बहादुर हैं कि जमानत मिलने तक खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं निकले। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले कैनेडियन पार्लियामेंट के मेंबर ने अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ पर तनकीद की। ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है। इन्हें फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर क्यों नहीं आती? नई हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। बारूदी सुरंगें नई हुकूमत के लिए नहीं, हमारे पाकिस्तान की मईशत के लिए बिछाई गई थी। इस खुदा न खास्ता मुल्क की मईशत को नुकसान होता है तो हमारे मुल्क को नुकसान होता है। वजीर सिंध सईद गनी कहते हैं इमरान खान इस मुल्क और इदारों के दुश्मन हैं। ये भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हैं। साबिक चेयरमैन नैब ने इनको रिलीफ दिया। हमारे लोगों को तो 2-2 साल जमानत नहीं हुई। आइन तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की धमकियों में ना आए। हम इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए काम कर रहे हैं। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, उम्मीदवारों की सिलेक्शन में PTI के वफादार एक बार फिर नज़रअंदाज। साबिक वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने सिर्फ गिने चुने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। इजाज़ चौधरी के बेटे और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक टिकट से महरूम कर दिए गए। नज़रअंदाज किए जाने पर पार्टी के मुतहरिक अरकान खामोश। ज़राए के मुताबिक जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए गए वो सिफारिशी हैं। इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं को खुदा न खास्ता हम कोई मकबूजा कश्मीर के नहीं हैं, ना हिंदुस्तान से आए हैं। ये पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और आप लोगों को इसमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। यास्मीन राशिद बोली ज़िमनी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। तहरीक इंसाफ की पूरी टीम को मसरूफ कर रखा हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। हम हर तरह से तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को पुरानी वोटर लिस्टों पर इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त की है। इन गुंडों ने शब्बीर गुज्जर के ऑफिस के ऊपर हमला किया और इसके भतीजे को जख्मी किया। सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने साथ लिया हुआ है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद। बोले सिंध के 14 अजला में जाले उम्मीदवारों की वाज़े कामयाबी आवाम का तीर पर एतमाद है। सिंध के आवाम ने तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई है। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी इब्तदाई कदम है। मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। आसिफ जरदारी का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। बोले बल्दियाती इंतखाबात में जालों की कामयाबी आवाम की कामयाबी है। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी आवाम के एतमाद का अक्कास है। इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूँ। जालों बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए भी कमर कस लो, फतह आपकी मुंतज़िर है। में फांसी पे लटका दो, चूंकि करारदाद पास हो गई है, मेजॉरिटी में है। और कर ले रेसलिंग, बॉक्सिंग का रिंग नहीं है कि मेजॉरिटी के ऊपर यहां लाके दंगा फसाद धीमा कुश्ती यहां होती रही, चूंकि मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को तस्लीम करना पड़ता है। हम भी अपने अपने हलकों के नुमाइंदे हैं, हमें भी किसी ने यहां भेजा होगा, लेकिन अफसोस इस किस्म का माहौल बना दिया गया कि अक्सरियत जो चाहे कर ले। बल्दियाती इलेक्शन में पुलिस गर्दी की गई। टंडवादम में हमारे कारकुन को शहीद किया गया। एक खातून का बाजू पकड़कर दुपट्टा उतारा गया। क्या किसी ने माफी मांगी? हलीम आदिल शेख का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। बोले पीपल्स पार्टी का जमहूरियत में बड़ा नाम था, आज असेंबली के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। ढिठाई से लोटों को इस तरफ बिठाया दिया गया। मोबाइल चोर असेंबली में घुस गया है। मेरी इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि हमने जो इशारे किए थे, जो आपको लिख के सबूत दिए थे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन हालात में इस तरह से, जिस तरह से डिलिमिटेशन की गई है, जिस तरह से वोटर लिस्टों का हल है, नहीं हो सकते। रहनुमा मुत्तहिदा पाकिस्तान वसीम अख्तर कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक हमारे कुछ खदशात थे। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि हमें सुना जाए, मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। जिस जमात ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया कोई मुतमईन नहीं। वही हुआ जो खदशात हमने जाहिर किए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और कोई फैसला दें। कराची में पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। पहले मरहले में कराची के 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के हमरा पीपल्स बस सर्विस में सफ़र भी किया। लीडरशिप की एक सख्ती से हिदायत है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि हर महीने नई बस सर्विस को शुरू करें हम लोग। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में दीगर बस सर्विस भी जल्द शुरू होंगी। पीपल्स बस 7 रूट्स पर चलेगी। पहले पर आगाज हो चुका है। बस का मवाजना किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक की बस सर्विस से किया जा सकता है। बसों के लिए कराची में प्लांट लगाएंगे। कलमा पढ़कर कहता हूँ कि इमरान खान साजिश से नहीं, अपनी कारकर्दगी की वजह से निकले। इमरान खान भी कलमा पढ़कर सच बोल दें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध हुकूमत 14 साल बाद चंद बसें चलाकर 30 मार खान बन रही है। 14 सालों में नीले पीले मंसूबों पर सिर्फ दावे सामने आते हैं। सिंध हुकूमत की बसें आवाम के लिए सिर्फ ड्रीम लाइन हैं।
सूबाई वज़रा खुद परेशान हैं, कौन सी तारीख और बसों की कितनी तादाद बताएं। इनसे 4 किलोमीटर ईधी लाइन ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। सिंध हुकूमत की नीयत पर अब भी किसी को एतबार नहीं। सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ का और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ का, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस वक्त। और ये बड़ा अच्छा होगा क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं है कि हमारी लैंग्वेजेस कौन 6 लैंग्वेज, क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, 6 लैंग्वेजेस और सूबों की लैंग्वेजेस के अलावा आगे कोई इन्फॉर्मेशन हमारे करिकुलम में हमारे बच्चों के पास नहीं है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, आज की नस्ल अपनी तारीख और कल्चर से दूर है। जदीद दुनिया में कई ज़बानें मादूमियत की तरफ बढ़ रही हैं। ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत मुल्क में बोली जाने वाली ज़बानों के फ़रोग़ के लिए कोशा है। नौजवानों को सकाफ़ती विरसे से आशना कराने के लिए इक़दामात करना होंगे। हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा में बिजली 7 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रूस यूक्रेन के बायस आलमी सतह में कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मौजूदा मुल्की हालात में इन्हें ख़रीदना नामुमकिन है। CPP एक हुक्काम का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से JUI के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमजा शहबाज बोले, मजहबी रवादारी और बर्दाश्त वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरे में अदम तशद्दुद के कल्चर के लिए उलमा का किरदार अहम है। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। डिपार्टमेंट्स को इस्तेमाल करके जिस अंदाज से जरदारी हाउस और बिलावल हाउस से पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया गया, कंट्रोल किया गया, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद 163 मेंबर हमारे हैं, 10 काफ लीग के हैं, 173। रहनुमा PTI फयाज चौहान बोले, इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी स्टैंड लिया हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला PTI के लिए ताज़ा हवा का पहला झोंका है। हमारा मुतालिबा है इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ जो भी केसेस हैं हमारी सुनवाई की जाए। सिंध में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केसेस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुरम मंजूर की जमानत मंजूर। सेशन जज इस्लामाबाद कामरान बिशारत मुफ्ती ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत की मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। पंजाब असेंबली में हंगामा आरआई केस में सेशन कोर्ट लाहौर ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिब्तैन खान, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद की जमानतें मंजूर की गईं। सादिया सुहेल राना, सानिया कामरान समेत दीगर की भी अबूरी जमानतें कन्फर्म की गईं।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर मोहन इलाही शामिल तफ्तीश। मोहन इलाही ने FIA को अपनी जमानत की रोक कार्ड जमा करा दी। साबिक वफाकी वजीर मोहन इलाही 4 जुलाई तक अबूरी जमानत पर हैं। मोहन इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मोहन इलाही FIA से मिलने वाले सवालात के जवाबात भी जमा करा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मंगल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस साजिद महमूद ने परवेज इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिकीन वतन के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। वोट की सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन तारिकीन वतन के वोट के लिए इक़दाम करेगा। अदालत के रिमार्क्स। CTD पंजाब की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कलदम तंजीमों के 11 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में इसरार, काशानुल हक, हाशिम और दीगर शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, असलहा, नकदी और ममनुआ लिटरेचर बरामद किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। NF इंटेलिजेंस की इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल कराची पर बड़ी कार्रवाई। दुबई भेजे जाने वाले आलूओं के कंटेनर से भारी मिकदार में चर्स बरामद। आलूओं की 157 बोरियों से 315 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। कंटेनर कराची की एक निजी कंपनी की जानिब से बुक करवाया गया था। ANF ने अब्दुल कदीर भट्टी नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी ना होने पर रूस 1 सदी से ज़ायद अरसे में पहली बार नादहिंदा हो गया। $100 मिलियन के 2 बॉन्ड्स की अदायगी पर 30 दिन की रियायती मुद्दत भी खत्म। रूसी हुक्काम के मुताबिक पाबंदियों की वजह से बॉन्ड होल्डर्स को रकम भेजने से कासिर हैं। रूस को वाजिबुल अदा रकम पर रियायत मिलेगी और अदायगी ना कर सका। मॉस्को ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मगरबी ममालिक मसनूई डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बॉलीवुड अदाकार जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के यहाँ जल्द नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर से मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई। आलिया भट्ट ने इस तस्वीर के कैप्शन में अपनी मां बनने की तस्दीक, हमारा बच्चा जल्द आ रहा है, लिख कर की। अदाकारा की शेयर की गई तस्वीर पर कई नामवर साथी अदाकारों और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम।